गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जीके में हम अपना लेसन 30 मेट्रो सिटीज़ पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी होगी, क्लास वर्क यहाँ मेंशन करना होगा और फिर हम अपना डिस्कस करते हैं आगे। मेट्रो सिटीज़ होते हैं बेटा महानगर, बड़े बड़े शहर। बड़े बड़े शहरों में हर तरह की सुविधाएं होती हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन को लेके कह लो, चाहे आप खाने पीने के आइटम्स के लिए कह लो, पहनने के नए नए डिज़ाइन, मतलब हर तरह की घूमने फिरने की जगह, एन्जॉयमेंट के साधन, सब कुछ यहाँ अवेलेबल होता है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो होती हैं उन्हें महानगर कहा जाता है। ये बड़े शहरों में हर तरह की आपको सुविधाएं मिलेंगी। आप जैसे छोटे शहरों में या गांव में जाओगे तो आपको हर तरह की सुविधा नहीं मिलेगी। और पता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि यहाँ पे रात में भी आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। ये नहीं है कि रात में आपको ये लगेगा है अब कहाँ जाएं क्या खाएं। रात में भी कई तो ऐसे मैं भी जानती हूँ जो रेस्टोरेंट वगैरह जो सारी रात चलते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आज की तारीख में कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है जो ना मिलती हो। तो यहाँ पे उन्हीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में बोला गया है। और जैसे ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स समझ लो, कुछ ऐसे स्टैचूज़ होते हैं, कुछ ऐसी मोनूमेंट्स होते हैं जो कि उनकी पहचान बन जाते हैं। यानी अगर हम किसी मोनूमेंट को याद करेंगे तो हमें एकदम से उस शहर का नाम याद आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा है, ताजमहल को याद करते तो एकदम आगरा आ जाता है, हवा महल याद करते तो जयपुर आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे आपको कुछ लैंडमार्क्स यानी निशान, लैंडमार्क्स होते हैं चिन्ह, फेमस। तो ऐसे लैंडमार्क्स दिए गए हैं, उनकी पिक्चर्स दी गई हैं और यहाँ उनके नाम लिखे गए हैं। यहाँ पे छोटा सा बॉक्स खाली है, वो इसलिए खाली है कि हमें ये बताना है कि ये लैंडमार्क, इस नाम का जो लैंडमार्क है ये कहाँ पर है, कौन से बड़े शहर में है। तो उसके लिए हमें यहाँ हेल्प बॉक्स में हमारे शहरों के नाम दिए गए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखिए बेटा, सारी जगह तो मैं भी नहीं घूमी हुई हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ रखा है मैंने, तो मैं आपको जो बहुत अच्छे से मैं जिनके बारे में जानती हूँ मैं आपको वो बताऊंगी। और कुछ एक के बारे में तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ताजमहल होटल। ये देखिए, ये वो होटल है जो 5 स्टार होटल है। इसमें हर तरह की सुविधा है, हर तरह की। और ये फेमस, कुछ वैसे तो फेमस था ही ये, लेकिन यहाँ पे एक बार अटैक हुआ था, बहुत ही टेररिस्ट अटैक, तो उसके कारण ये और फेमस हो गया था, तो सब लोग इसको जानने लगे। तो ये ताजमहल होटल समुद्र के किनारे है, मुंबई में। तो यहाँ पे देखिए, हमें मुंबई दे रखा होगा शहर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। मुंबई में ये समुद्र के किनारे है, डी। यहाँ पे मैं गई हुई हूँ, तो ये बहुत सुंदर होटल बना हुआ है। उसके बाद है नंबर सेकंड है जामा मस्जिद। ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे एक साथ 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये दिल्ली में है। दिल्ली हमारा ए पे है। देखिए, सबसे पहले दे रखा है ए। अब ये है रविंद्र सेतु। ये हुगली नदी पे बना हुआ है और इस को हम हावड़ा ब्रिज भी कहते हैं, हावड़ा ब्रिज। और ये इस ब्रिज की एक खासियत है कि यहाँ पे जब शिप जाते हैं, शिप निकलते हैं, तो शिप सीधे निकलेंगे तो ब्रिज से टकरा जाएंगे। तो क्या होता है, जब शिप आने का समय होता है तो ट्रैफिक जो इसके दोनों किनारे ना, यहाँ से भी ट्रैफिक रोक दिया जाता है, यहाँ से भी ट्रैफिक रोक दिया जाता है और इसे बीच में से खोल दिया जाता है। तो ये ऊपर की तरफ खुल जाता है और शिप यहाँ से निकल जाता है। जब शिप निकल जाता है उसके बाद इसको वापस बंद कर दिया जाता है और फिर से ट्रैफिक शुरू कर दिया जाता है। जैसे हम लोग, आप ट्रेन से जाते होंगे तो आपने ट्रेन में देखा होगा ना कि जब ट्रेन पटरी आ रही होती है तो सड़क के दोनों किनारों पे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, ट्रेन निकल जाती है, उसके बाद ट्रैफिक खोला जाता है। इसी तरह इसमें होता है। तो रविंद्र सेतु कोलकाता में है, हावड़ा ब्रिज भी कहा जाता है। तो हम लोग मोस्टली से हावड़ा ब्रिज ही कहते हैं, रविंद्र सेतु लेकिन आपको याद रखना है। मान लीजिए दूसरा नाम पूछने लगे आपसे, रविंद्र सेतु का दूसरा नाम क्या है, तो हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज को किस का एक्चुअल नाम क्या है? हावड़ा ब्रिज
का नाम क्या है, तो आप बताएंगे रविंद्र सेतु, क्योंकि ये हावड़ा और कोलकाता को आपस में जोड़ देते हैं, हावड़ा शहर को और कोलकाता को। तो ये है कोलकाता में बी। ग्लास हाउस लाल बाग, ये देखिए ग्लास हाउस है, ग्लास हाउस के नाम से ही पता चल रहा है जैसे कांच का घर। ये बोटेनिकल होता है, यहाँ पे ये एक्चुअली में एक तरह की नर्सरी होती है, यहाँ पे पौधों को रखा जाता है। मैं गई नहीं हुई हूँ बट मैंने ये पढ़ा हुआ है, बेंगलुरु में है ये। बहुत सुंदर बना हुआ है ये लाल बाग, घूमने लायक जगह है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे ना हर किस्म के पेड़ पौधे हैं। तो ये बेंगलुरु में है, तो ये बेंगलुरु हमारा ई पर है। फिर है मद्रास हाई कोर्ट, जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि ये उच्च न्यायालय है। यहाँ पे जो केसेस होते हैं वो आते हैं, जैसे अपने दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट है, ऐसी मद्रास हाई कोर्ट है। तो मद्रास को पहले चेन्नई, मद्रास का नाम बदल के चेन्नई कर दिया गया, लेकिन हाई कोर्ट का नाम यही रखा, मद्रास हाई कोर्ट। तो चेन्नई में है ये। मतलब पहले ना पूरे सिटी का नाम ही मद्रास था, तो इसको बोलते थे मद्रास हाई कोर्ट। अब क्या हुआ, पूरी सिटी का नाम तो बदल दिया, चेन्नई कर दिया, लेकिन इसको, इस कोर्ट को हम मद्रास हाई कोर्ट के नाम से ही जानते हैं। तो सी पर है चेन्नई। अब है शेकिंग मिनारेट्स। शेकिंग होता है हिलती हुई, झूलती हुई मीनारें। कहते हैं कि इस मीनार को एक को छुओ तो दूसरी भी हिलने लग जाती है। तो ये अहमदाबाद में, मैं यहाँ गई नहीं हुई, इसके बारे में मैं बहुत नहीं जानती हूँ। ये है लाल महल। लाल महल पुणे में है। ये शाहजी भोसले थे, राजा जी भोसले करके ऐसे थे, उन्होंने अपनी वाइफ जीजाबाई के लिए ये महल बनवाया था। तो ये पुणे में है, ये एफ पर है। उसके बाद है चार मीनार, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, ये हैदराबाद में है, तो ये हमारा आ जाएगा जी पर। अब थोड़ा सा काम हमारा कॉपी का है, तो आप कॉपी में भी थोड़ा सा काम है तो वो कर लीजिएगा। मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, क्लास वर्क लिखेंगे, लेसन नंबर डालेंगे, डेट, मेट्रो सिटीज़। अब सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया है, सेम वही है, सिटीज़ नेम, शहरों के नाम लिखे यहाँ पे, और उनके लैंडमार्क्स, उनके जो चिन्ह है, प्रतीक जिनको कहा जाता है, वो लिखे। मुंबई में ताजमहल होटल, कोलकाता में रविंद्र सेतु, और मैंने साथ में लिख दिया हावड़ा ब्रिज। अहमदाबाद शेकिंग मीनारेट्स, झूलती हुई मीनारें जिन्हें कहा जाता है। हैदराबाद में चार मीनार, पुणे में लाल महल, चेन्नई में मद्रास हाई कोर्ट। तो ये आपको कॉपी में काम करना है, आप इसको कॉपी में कर लीजिएगा।